हम 24 घंटे रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, बिजनेस की चिंता कर रहे हैं, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं दोस्तों। पर क्या आपने कभी सोचा है कि इन सारे प्रकरणों में क्या हमारा मन शांत है? अक्सर हमें ये सुनने में आता है कि संसार की सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम सब कुछ पाकर भी खाली रह जाते हैं। आज गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के इस सुंदर विश लिस्ट को, इस सुंदर रचना को आइए जानने समझने का प्रयास करते हैं, जिसे मांगने के बाद दुनिया की कोई चीज आपको बेचैन नहीं कर पाएगी दोस्तों। चौपाई कुछ इस प्रकार से है। हो अब प्रभु कृपा करहु एहि भांति, सब तजि भजनु करहु दिन राति। सीताराम 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 राम राम, सीताराम 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 राम राम। गोस्वामी जी कहते हैं कि यही भांति अर्थात इस प्रकार से सब तजी अर्थात सब कुछ छोड़कर, अर्थात आसक्ति छोड़कर, भजनु करो अर्थात स्मरण करो। अगर सुंदर सरल अर्थों में समझने का प्रयास करें तो तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, अब आप मुझ पर इस प्रकार कृपा कीजिए कि मैं संसार के सारे मानसिक मोह को, विकारों को छोड़कर दिन रात केवल आपके नाम का स्मरण कर सकूं, केवल आपके नाम का ध्यान स्मरण कर सकूं। इन सुंदर चौपाइयों के अद्भुत रहस्य हैं दोस्तों। सब तजी का मतलब होता है मन के भीतर चल रहे फालतू विचारों को, ओवर थिंकिंग को, एंजाइटी को दूर कर देना। भरत चरित्र का बड़ा सुंदर वर्णन श्री राजन जी महाराज अपनी कथाओं में अक्सर करते हैं। कहते हैं कि जब भरत जी चित्रकूट में प्रभु श्री राम से मिलने गए तो भरत जी के पास अयोध्या का संपूर्ण राजपाट था, वैभव था, ऐश्वर्य था, लेकिन ध्यान दीजिए कि उनका मन कहाँ था। वो महल में रहकर भी 14 साल तक एक तपस्वी की तरह अपना जीवन यापन कर सकते थे, परंतु उनका मन कहता था कि सब तजु भजनु करऊं दिन राति। इस चौपाइयों के द्वारा बड़ा सुंदर रूप में प्रसंग आता है कि भरत जी ने अपने राजपाट की आसक्ति को संपूर्ण रूप से त्याग दिया, अपने कर्तव्यों को नहीं त्यागा दोस्तों। जब आप काम करते हुए भी मन को प्रभु से जोड़ लेते हैं तो आपका हर काम पूजा बन जाता है। ये सुंदर चरित्र मानस की चौपाइयाँ हमारे फोकस को, हमारे कंसंट्रेशन को बढ़ाने में अद्भुत रूप से सहायता करती हैं दोस्तों। जो छात्र या बिजनेसमैन ओवर थिंकिंग से, एंजाइटी से या इन फालतू के विचारों से अगर परेशान है तो उनके लिए एक सलाह है, उनको मन में ये एकाग्रता प्रदान करने वाली दिव्य चौपाइयों का नाम जाप अवश्य करना चाहिए। आज से दिन में 5 मिनट ही सही, परंतु स्वयं को डिजिटली डिटॉक्स करें और उस समय रील्स देखने की बजाय प्रभु के इन दिव्य चौपाइयों का नाम स्मरण करें। दोस्तों, प्रभु श्री राम की दिव्य चौपाइयाँ, प्रभु श्री राम का दिव्य नाम हमारे सभी कार्यों को संपूर्ण सफलतापूर्वक प्रदान करने में सहायक है दोस्तों। जय जय श्री सीताराम।